हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं स्कूल एडमिशन से संबंधित वीडियोज लाते रहता हूं और इसी कड़ी में एक नई न्यूज आई है, एक नया अपडेट आया है जिसमें आरटी के तहत गुजरात में एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं। तो वहाँ की नोटिस आ गई है, मैं आपको नोटिस दिखाऊँगा, एलिजिबिलिटी दिखाऊँगा, कौन फॉर्म भर सकता है, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो सब भी दिखाऊँगा। क्योंकि कुछ लोग गुजरात से भी थे जो मैसेज कर रहे थे वहाँ आरटी के एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे, इसलिए मैं वहाँ का वीडियो बना रहा हूँ। जबकि हम हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं तो हमें नोटिस देखने में या और चीज़ें बताने में या कमेंट का जवाब देने में थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो लोग वहाँ हिंदी भाषी हों उनका हेल्प हो सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि गुजरात आरटी एडमिशन की डेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है और डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रवेश समय सारणी। तो इस सत्र यानी शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए प्रवेश के लिए विज्ञापन 5/3/2024 को जारी होना था, जो हो चुका है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आवश्यक दस्तावेज एकत्र करने के लिए अभिभावकों को दिया गया समय या 5/3/2024 से 13/3/2024 यानी 5 मार्च से 13 मार्च के बीच अभिभावक को समय दिया गया है कि वो दस्तावेज तैयार कर लें ताकि 14 तारीख से वो अच्छे से फॉर्म भर सकें। फिर ऑनलाइन फॉर्म भरने की नियत तिथि है 14/3 से 26/3 तक। फिर जिला स्तरीय जांच और ऑनलाइन फॉर्म को स्वीकृत अस्वीकृत करने की जो अवधि है वह 14/3 से 28/3 तक है। उसके बाद है केवल अमान ऑनलाइन आवेदनों में गुम दस्तावेज अपलोड करने के लिए आवेदकों को पुनः अवसर देने की अवधि है 1/4 से 3/4। तो आपको 14 तारीख से फॉर्म भरना है और 26 तारीख के बीच में भर लेना है, और जो आप फॉर्म भरेंगे उसकी जांच प्रक्रिया 14 तारीख से ही चालू हो जाएगी और 28 तारीख तक जांच की जाएगी। अब उसमें अगर कोई दिक्कत है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, यानी जिला स्तरीय जो जांच कमेटी होगी वह जांच करके आपके फॉर्म को एक्सेप्ट करेगी या तो रिजेक्ट करेगी। अगर एक्सेप्ट करेगी तो आपका फॉर्म लॉटरी के लिए जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। उसके बाद जो अमान ऑनलाइन आवेदन हैं, अगर उसमें से कोई दस्तावेज गलत हो गया है तो उसके लिए एक अवसर दिया जाएगा कि वे अपने दस्तावेज पुनः अपलोड करें। पुनः देने की जो अवधि है वह 1/4 से 3/4 है, यानी एक मौका आपको और दिया जाएगा कि अगर कुछ दस्तावेज कम है तो आप उसमें लगा सकते हैं। नेक्स्ट है केवल अमान ऑनलाइन आवेदनों में से अपलोड किए गए ऑनलाइन प्रपत्र के पुनः दस्तावेज जिला स्तरीय सत्यापन की अवधि है 1/4 से 4/4 तक। तो केवल अमान ऑनलाइन आवेदन जो रहेंगे उनके लिए समय दिया गया है। कोई दूसरा आदमी जिसका मान्य है, जिसका सही है, वह नहीं कर सकता, नया आवेदन भी नहीं भर सकते। केवल अमान्य जो ऑनलाइन आवेदन थे उसमें कुछ त्रुटि है, कुछ अपलोड किए हो तो उसे आपको फिर से जांच कराने का जो समय दिया गया है वह 1/4 से 4/4 तक दिया गया है। और प्रथम चरण की प्रवेश की घोषणा 6/4/2024 को होगी। तो ये समय सारणी थी। इसी समय सारणी के अनुसार गुजरात में आरटी के एडमिशन होंगे। अब हम देख लेते हैं हु कैन अप्लाई, एलिजिबिलिटी यानी कौन पात्र है फॉर्म भरने के लिए। द स्कूल अलॉटमेंट विल बी डन अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी ऑफ द कैटेगरी मेंशन बिलो एज पर द रेजोल्यूशन। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कौन फॉर्म भर सकता है, उसको एक प्रायोरिटी में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एन ऑर्फन चाइल्ड यानी एक अनाथ बच्चा, ए चाइल्ड इज नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, ऐसा बच्चा जिसे अतिरिक्त प्रोटेक्शन और केयर की ज़रूरत होती है। किंडरगार्टन चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन ऑफ चाइल्ड लेबर एंड माइग्रेंट लेबर, चिल्ड्रेन विथ मेंटल रिटार्डेशन, सेरेब्रल पाल्सी, चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड, फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड ऑल हैंडीकैप्ड चिल्ड्रेन एज मेंशन इन सेक्शन 34(1) ऑफ द हैंडीकैप एक्ट 2016। तो जो दिव्यांग बच्चे हैं वो ART चिल्ड्रेन रिसीविंग एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, तो जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी प्राप्त कर रहे हैं वह भी एलिजिबल हैं। चिल्ड्रेन ऑफ मिलिट्री, पैरामिलिट्री, पुलिस पर्सनल, मैट्रायड इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, ऐसे बच्चे जिनके माता पिता ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए हैं वो बच्चे। ए डॉटर हुज पेरेंट हैव ओनली चाइल्ड एंड दैट चाइल्ड इज ओनली डॉटर, ऐसी लड़की जो अपने माता पिता की इकलौती कन्या संतान है यानी सिंगल गर्ल चाइल्ड। चिल्ड्रेन स्टूडिंग इन गवर्नमेंट आंगनवाड़ी ऑन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ऐसे बच्चे जो गवर्नमेंट आंगनवाड़ी में पढ़ रहे हैं। चिल्ड्रेन ऑफ BPL फैमिलीज ऑफ ऑल कैटेगरीज SC ST SC BC जनरल एंड अदर्स हैविंग 0 to 20 मार्क्स, तो ऐसे बच्चे जो BPL फैमिली से हैं, चाहे वो SC के हों, ST के हों, SC BC के हों, जनरल के हों या अदर हों, और जो 0 से 20 मार्क के बीच में आते हों। शेड्यूल कास्ट SC एंड शेड्यूल ट्राइब ST कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रेन, तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बच्चे। चिल्ड्रेन ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, अदर बैकवर्ड क्लासेस, नोमैड्स एंड फ्री कास्ट, SEBC कैटेगरी के बच्चे भी
एलिजिबल हैं। आरटी एडमिशन इन गुजरात। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर फिलिंग द फॉर्म, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, इलेक्शन कार्ड, राशन कार्ड। इफ एनी ऑफ द अबव मेंशन आधार रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो आप आधार कार्ड, पासपोर्ट, इलेक्ट्रिक का बिल, वाटर का बिल, इलेक्शन कार्ड या राशन कार्ड यूज कर सकते हैं। इन केस ऑफ नन ऑफ अबव ग्राउंड आर पेरेंट रजिस्टर्ड लीज एग्रीमेंट एज पर गुजरात स्टैम्प एक्ट विल बी कंसिडर वैलिड। अगर आपके पास उपरोक्त में से कुछ नहीं है तो आप लीज एग्रीमेंट लगा सकते हैं, लेकिन वह लीज एग्रीमेंट एज पर गुजरात स्टैम्प एक्ट 1958 के हिसाब से होना चाहिए। नोटराइज्ड रेंटल एग्रीमेंट विल नॉट बी वैलिड। नोटरी द्वारा रेंटल एग्रीमेंट मान्य नहीं है। पेरेंट कास्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम मामलतदार श्री और सोशल वेलफेयर ऑफिसर, तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर और कंपनी अथॉरिटी। तो पेरेंट का कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ से जारी हुआ होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट ग्राम पंचायत का होना चाहिए, नगर पालिका का होना चाहिए, मेट्रोपॉलिटन या म्यूनसिपालिटी का होना चाहिए। बर्थ हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या आंगनवाड़ी बालवाड़ी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या नोटराइज एफिडेविट ऑफ पेरेंट और गार्जियन। तो बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, इनमें से कोई ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। फोटोग्राफ, बच्चे का कलर फोटोग्राफ होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट ऑफ गार्जियन, इनकम प्रूफ ऑफ सर्टिफिकेट फ्रॉम मामलतदार और तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर will be accepted at the village level. The income pattern given by the talati of the gram panchayat will be considered valid and that date only after 1/4/2021 will be considered valid. तो इनकम सर्टिफिकेट आपका तालुका का होना चाहिए या मामलतदार का होना चाहिए। BPL, the guardian belonging to BPL category from 0 to 20 mark has to submit the specimen certificate of taluka development officer or director district village development agency for rural area, while for urban area the specimen certificate of deputy municipal commissioner or competent authority authorized by the municipal corporation, chief officer of municipal corporation in municipal area। तो आपको BPL सर्टिफिकेट जो देना है वह तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर का होना चाहिए या डिस्ट्रिक्ट विलेज डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा जारी हुआ होना चाहिए या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का होना चाहिए। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखेंगे कि BPL राशन कार्ड वैलिड नहीं है, भले ही आप BPL सूची में अगर आपका नाम है तो उसे दे सकते हैं। नोमैडिक ट्राइब्स एंड लिबरेटेड ट्राइब्स, सर्टिफिकेट फ्रॉम मामलतदार श्री आर सोशल वेलफेयर ऑफिसर, तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर और कंपेटेंट अथॉरिटी। तो आप अगर नोमैडिक ट्राइब में आते हैं या लिबरेटेड ट्राइब में आते हैं तो आपको तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर या मामलतदार श्री और सोशल वेलफेयर ऑफिसर के द्वारा जारी प्रमाण पत्र देना होगा। एन ऑर्फन चाइल्ड, ए सर्टिफिकेट फ्रॉम द चाइल्ड वेलफेयर कमेटी CWC ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट। तो अगर अनाथ बच्चा है तो उसको CWC कमेटी का एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जो उसी जिले की कमेटी होनी चाहिए। ए चाइल्ड नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, ए सर्टिफिकेट फ्रॉम द चाइल्ड वेलफेयर कमेटी CWC ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे अतिरिक्त केयर की आवश्यकता है तो उसके लिए भी CWC का ही प्रमाण पत्र लगेगा। किंडरगार्टन चिल्ड्रन, ए सर्टिफिकेट फ्रॉम द चाइल्ड वेलफेयर कमेटी CWC ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ भी CWC का ही सर्टिफिकेट लगेगा। चिल्ड्रन ऑफ चाइल्ड लेबर, माइग्रेंट लेबर, विच इज द सर्टिफिकेट ऑफ द लेबर ऑफिसर ऑफ द लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट के जो लेबर ऑफिसर है उसके द्वारा जारी प्रमाण पत्र लगेगा। चिल्ड्रन विथ सेरेब्रल पाल्सी, सिविल सर्जन सर्टिफिकेट, अगर बच्चा सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित है यानी दिव्यांग है तो सिविल सर्जन का सर्टिफिकेट लगेगा। चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड यानी दिव्यांग, सिविल सर्जन सर्टिफिकेट मिनिमम 40%, अगर बच्चा दिव्यांग है तो 40% का सिविल सर्जन सर्टिफिकेट लगेगा। ART, चिल्ड्रन रिसीविंग एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, सिविल सर्जन सर्टिफिकेट। तो अगर बच्चा एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ले रहा है तब भी सिविल सर्जन सर्टिफिकेट लगेगा। चिल्ड्रन ऑफ मटियार जवान्स, सर्टिफिकेट ऑफ द कंपोनेंट अथॉरिटी ऑफ द कंसर्न अकाउंट। तो अगर कोई जवान शहीद हुआ है और उसका बच्चा है तो कंसर्न डिपार्टमेंट का यानी उसके डिपार्टमेंट का उसके डेथ सर्टिफिकेट यानी जो वो जवान शहीद हुआ है उसका कोई रिकॉर्ड आपको देना होगा। फॉर द कैटेगरी वेयर चिल्ड्रन हैव ओनली वन डॉटर, ऐसी कैटेगरी जिसमें केवल एक ही बेटी है यानी सिंगल गर्ल चाइल्ड है, उसके लिए सर्टिफिकेट ऑफ तलाती कम मिनिस्टर फॉर रूरल एरिया, चीफ ऑफिसर फॉर म्यूनसिपल एरिया एंड कंपोनेंट ऑफिसर फॉर म्यूनसिपल एरिया हैविंग ओनली वन डॉटर चाइल्ड, सिंगल गर्ल चाइल्ड। तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का या रूरल एरिया मिनिस्ट्री का या चीफ ऑफिसर फॉर म्यूनसिपल एरिया का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि मुझे
एक ही बेटी है, वह सिंगल गर्ल चाइल्ड है। चिल्ड्रेन स्टूडिंग इन गवर्नमेंट आंगनवाड़ी, स्टूडेंट हु हैव स्टडीड इन ए गवर्नमेंट आंगनवाड़ी फॉर एट लीस्ट 2 years एंड हुज नेम्स आर रजिस्टर्ड ऑन द ICDCS CSCS web portal means that the student who have studied in that Anganwadi must submit a certificate copy of the Anganwadi worker of the concerned Anganwadi or competent authority as determined by the government from the time to time। अगर कोई बच्चा आंगनवाड़ी में पढ़ रहा है और कम से कम वह 2 साल तक पढ़ा है और वह ICDS CAS वेब पोर्टल पर रजिस्टर्ड है तो उसे आंगनवाड़ी वर्कर से एक सर्टिफिकेट देना होगा। चाइल्ड आधार कार्ड, कॉपी ऑफ आधार कार्ड, आधार कार्ड ऑफ पेरेंट, कॉपी ऑफ आधार कार्ड ऑफ गार्जियन, बैंक डिटेल, जेरॉक्स कॉपी ऑफ पासबुक ऑफ बैंक अकाउंट ऑफ चाइल्ड और गार्जियन, यहाँ आप चाइल्ड या गार्जियन किसी का भी बैंक डिटेल दे सकते हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन, आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना है जिसमें इन केस ऑफ नॉट हैविंग पैन कार्ड बट नॉट फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, इट इज मैंडेटरी टू अपलोड सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ नॉन टैक्सेबल इनकम अटैच हियर विद व्हाइल फाइलिंग द ऑनलाइन फॉर्म। तो अगर आपके पास पैन कार्ड है या नहीं है तो आपको एक डिक्लेरेशन देना रहेगा कि आप नॉन टैक्सेबल ग्रुप में आते हैं। विशेष सूचना, ऑनलाइन फॉर्म में केवल मूल दस्तावेज ही अपलोड करने होंगे। यदि फीकी, जेरॉक्स कॉपी और अस्पष्ट दस्तावेज अपलोड किए गए हैं तो फॉर्म अस्वीकार कर दिया जाएगा। JPEG और PDF प्रारूप के दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे। दस्तावेज का आकार 450 KB से कम रखते हुए अपलोड किया जाना चाहिए। यदि किराया समझौता पंजीकृत है तो निवास प्रमाण 5 MB से कम आकार के PDF प्रारूप में 1 से अधिक पृष्ठ अपलोड करें। फॉर्म भरने से पहले होम पेज पर बताए गए फॉर्म भरने के लिए आवश्यक दस्तावेजों और फॉर्म भरते समय अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज के विवरण को ध्यान से पढ़ें ताकि आपका फॉर्म रद्द होने से बच सके और अनुरोध के अनुसार सभी मूल दस्तावेज निश्चित रूप से अपलोड करेंगे। यदि फीकी, जेरॉक्स कॉपी और अस्पष्ट दस्तावेज अपलोड किए गए हैं तो फॉर्म अस्वीकार कर दिया जाएगा। यदि निवास के प्रमाण के रूप में बच्चे के पिता का आधार कार्ड, पासपोर्ट, बिजली बिल, पानी बिल, चुनाव कार्ड, राशन कार्ड में से कोई भी है तो यदि आपके पास आधार कार्ड, पासपोर्ट, बिजली बिल, पानी बिल, चुनाव कार्ड या राशन कार्ड है तो आपको किराएदारी समझौता यानी रेंट एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है। यदि उपरोक्त में से कोई भी आधार मौजूद नहीं है तो पंजीकृत किराया समझौता गुजरात स्टाम्प अधिनियम 1958 के अनुसार पंजीकृत किराएदारी समझौता और संबंधित पुलिस स्टेशन में जमा किया गया वैध माना जाएगा। तो आपके पास अगर कोई निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप रेंट एग्रीमेंट जनरल वाला नहीं दे सकते। आप एक किराएदारी समझौता जो गुजरात स्टाम्प अधिनियम 1958 के तहत किया जाता है उसे ही लगा सकते हैं। नोटरीकृत किराया समझौता मान्य नहीं होगा। पैन कार्ड न होने पर, पैन कार्ड होने पर भी आयकर रिटर्न दाखिल न करने की स्थिति में ऑनलाइन फॉर्म भरते समय निर्धारित प्रारूप में गैर कर योग्य आय की स्व घोषणा अपलोड करना अनिवार्य है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है और अगर आपके पास पैन कार्ड है लेकिन आयकर रिटर्न आप नहीं भरते हैं तो आपको एक घोषणा देना होगा कि आप गैर कर योग्य आय रखते हैं। स्वयं घोषणा का नमूना वेबसाइट के होम पेज से प्राप्त किया जाना चाहिए। फॉर्म भरते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिन स्कूलों को आप दाखिले के लिए चुनना चाहते हैं वे आपकी पसंद के क्रम में व्यवस्थित हों। यानी जो स्कूल में आप एडमिशन लेना ही चाहते हैं उसे 1 नंबर पे, फिर जिसमें आप चाहते हैं कि अगर पहले में नहीं हो तब दूसरे में उसे दूसरे नंबर पर, मतलब जिसे आप पहले नंबर पर रखेंगे उसमें आपके बच्चे का एडमिशन का ज़्यादा चांस रहेगा। फॉर्म सबमिट करने से पहले पूरी जानकारी दोबारा ध्यान से जांचने के बाद ही फॉर्म सबमिट करें। फॉर्म जमा करने के बाद कोई सुधार नहीं किया जा सकेगा। यदि आपको फॉर्म भरने से संबंध में मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो होम पेज पर उल्लिखित अपने जिले के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो ये जानकारी थी गुजरात में RT के तहत होने वाले एडमिशन से संबंधित। अब मैं आपको उसके वेबसाइट पर ले चलता हूँ और वहाँ कुछ जानकारी आपको देता हूँ। तो हम आ गए अपने गूगल क्रोम पर और यहाँ हम टाइप करेंगे RT गुजरात। हम टाइप करके सर्च कर देंगे तो हमारे पास पहली वेबसाइट जो खुलकर आ रही है यही गुजरात की ऑफिशियल वेबसाइट है। हम इस पर चलेंगे तो ये गुजरात की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन आ रहा है एक गुजराती का, एक इंग्लिश का। तो जो चीज़ें यहाँ गुजराती में लिखी हुई हैं अगर आपको गुजराती नहीं समझ में आता है तो आप इसे इंग्लिश में भी कर सकते हैं। जैसे ही आप इसे इंग्लिश में करेंगे ये जानकारी इंग्लिश में हो जाएगी। तो हम इसको करके दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं ये जानकारी पूरी इंग्लिश में हो गई है। तो यहाँ भी
जानकारी इंग्लिश में बदल गई है, लेकिन सभी जानकारी इंग्लिश में नहीं बदलती, तो आप इसे दूसरे भाषा में भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि गूगल ये ऑप्शन देता है कि आप उसे चेंज कर पाएंगे। जैसे हम दूसरी भाषा में भी चेंज करके आपको दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि जो बड़े शहरों में रहने लगे हैं और पीढ़ी दो पीढ़ी से रहने लगे हैं, तो उनको सबको गुजराती नहीं आती है, तो उन्हें कहीं कहीं कठिनाई होती है। तो यहाँ से आप भाषा चेंज करके जिस भाषा में आपको अच्छा लगता हो उस भाषा में आप समझ सकते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे फॉर्म भरना है। मैं और किसी भाषा में बदल के आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ चूज अनदर लैंग्वेज करेंगे, यहाँ पूरी लिस्ट आ जाएगी, इसमें से आप कोई भी भाषा चुन सकते हैं। जैसे मैं इसमें दूसरी भाषा को ही करके दिखा देता हूँ आपको, जैसे हिंदी करके दिखा देता हूँ। अब आप यहाँ हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो ये हिंदी में हो जाएगा। फॉर्म भरने के लिए आवश्यक दस्तावेज, फॉर्म भरते समय दस्तावेज अपलोड करने क्या होंगे, आर्थिक तथा माता पिता अभिभावक को ऑनलाइन फॉर्म भरने के निर्देश। इसमें आप जाके अंदर भी देख सकते हैं, तो अंदर भी आपको चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हिंदी में है, यहाँ आप अंग्रेजी कर सकते हैं, गुजराती कर सकते हैं। तो ये हिंदी में आपको पूरी जानकारी मिल जा रही है। यही जानकारी आपको मैं अभी दे रहा था। तो अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन होता है तो यहाँ से गुजराती कर सकते हैं, यहाँ से इंग्लिश कर सकते हैं, यहाँ से हिंदी कर सकते हैं। आपके पास सारे ऑप्शन हैं, आप उन्हें बारी बारी से करके देख सकते हैं जिसमें आपको ठीक लगे। और जैसे मैं बताया था, यहाँ से आप भाषा चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप फिर से चेंज कर सकते हैं। एक बार मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ। यहाँ आप जाएंगे, आप यहाँ से जो भाषा चाहें उसे चुन सकते हैं, लेकिन आपको और कोई भाषा लेना है तो यहाँ चूज अनदर लैंग्वेज करके आप कोई भी भाषा ले सकते हैं। जैसे आप इसमें दूसरी कोई भाषा भी ले सकते हैं। जैसे हम इसे मराठी में करेंगे तो ये मराठी भी हो जाएगा। आप देख सकते हैं मराठी में हो गया। तो एक सर्विस है जिसे आप यूज कर सकते हैं आपको अच्छे से समझने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।